Hello, dear students. I hope you are all fine. I am Ramiz Ahmed. I am vocational trainer at ITRC. It is my technical presentation on computer security and piracy. आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर सिक्योरिटी और पायरेसी पे। सबसे पहले हम देखेंगे तो कंसर्न क्या मतलब सिक्योरिटी का क्या कंसर्न कि हमें कंप्यूटर को सिक्योर करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी कंसर्न्स है जो कंप्यूटर के रिलेटेड और जो यूज़र उसको पता होना चाहिए, यूज़र अवेयर होना चाहिए उसके रिलेटेड, जैसे कि कंप्यूटर कोई चुरा ना सके या कोई डिवाइस यूज़ ना करे, या जो हमारे पास जो डेटा होता है उसको हम लूज़ ना कर सके, या हमारे पास जो कॉन्टैक्ट लिस्ट्स होते हैं उनको हम लूज़ ना करें, या हम और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ ना करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्डवेयर लॉस, डैमेज एंड सिस्टम फेलियर। तो हार्डवेयर लॉस में क्या आता है? कैन आकर व्हेन अ पर्सनल कंप्यूटर, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मोबाइल डिवाइस और अदर पीस ऑफ हार्डवेयर इज स्टोलन, लॉस्ट और डैमेज्ड। तो हार्डवेयर लॉस हम उस टाइम कहेंगे जब हमारे पास कंप्यूटर का कोई भी जो हार्डवेयर डिवाइस होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा यूएसबी फ्लैश ड्राइव होती है, मोबाइल डिवाइस होता है, या पीस ऑफ हार्डवेयर, जबकि उसको अगर इसको किसी ने चुरा लिया या ये लॉस्ट हो गया या डैमेज हो गया, तो हम उस टाइम उसको बोल सकते हैं हार्डवेयर लॉस। तो हार्डवेयर थेफ्ट हम किसको बोल सकते हैं? व्हेन हार्डवेयर इज स्टोलन फ्रॉम एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। जब एक हार्डवेयर को चुराएंगे, चोरी की गई है एक इंडिविजुअल से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, ऑफन स्टोलन फ्रॉम होम्स, बिजनेस, कार्स, एयरपोर्ट्स, जो कि आमतौर पे अगर हम देखेंगे जो घरों में से चोरी होती है या बिजनेस साइट्स पे या कार्स या एयरपोर्ट्स या होटल्स में, ऑफन आकर्स फॉर द वैल्यू ऑफ द हार्डवेयर बट इंक्रीजिंगली फॉर द इंफॉर्मेशन डेट माइट बी कंटेंट ऑन द हार्डवेयर। हमारे पास हार्डवेयर में भी इंफॉर्मेशन होती है जो स्टोर होते हैं। तो हार्डवेयर डैमेज कैसे होता है? कैन बी एक्सीडेंटली और इंटेंशनली, या हम खुद उसको डैमेज करेंगे या कभी एक्सीडेंटली बाय चांस हमारा जो हार्डवेयर डैमेज हो सकता है। तो सिस्टम फेलियर कैसे होता है? द कंप्लीट माल फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, जबकि हमारा जो कंप्यूटर पूरा कंप्लीट माल फंक्शन करता है, कैन बी ड्यू टू हार्डवेयर प्रॉब्लम, या तो हार्डवेयर प्रॉब्लम होगी उसमें, या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगी, या कोई कंप्यूटर में कोई वायरस होगा, या नेचुरल डिज़ास्टर या प्लानड अटैक के ज़रिए भी हमारा जो हार्डवेयर डैमेज हो सकता है या हमारा जो सिस्टम फेलियर हो सकता है। गाइस, ये थे कुछ रीज़न्स जिनके ज़रिए हमारा जो हार्डवेयर लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है, या हमारा जो सिस्टम है उसको वो फेल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट हार्डवेयर लॉस, हार्डवेयर डैमेज एंड सिस्टम फेलियर। तो प्रोटेक्ट करेंगे हम हार्डवेयर को, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उसको लॉस होने से या डैमेज होने से, या हमारा जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को फेल होने से कैसे हम बचाएंगे? यूज़ डोर्स एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट लॉक्स। सबसे पहले हम यूज़ डोर्स का जो लॉक होता है या कंप्यूटर इक्विपमेंट लॉक होते हैं उनको यूज़ करेंगे, क्योंकि हम बिजनेस साइट पे भी हमारा जो डाटा ये जो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं उनको चोरी होने का ख़तरा होता है। तो इसीलिए हम या घरों में भी जो हमारे पास कंप्यूटर इक्विपमेंट्स होते हैं उनको चोरी होने का ख़तरा होता है। तो सबसे पहले हम उनको बचाने के लिए हम यूज़ करेंगे डोर यूज़ डोर एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट लॉक्स। उसमें क्या आता है? केबल लॉक आता है। केबल लॉक के ज़रिए भी हम कंप्यूटर को, जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनको सेव कर सकते हैं, या सिक्योरिटी स्लॉट्स होते हैं, केबल एंकर्स होते हैं, लैपटॉप अलार्म सॉफ्टवेयर होता है। ये लैपटॉप अलार्म सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास कोई गाड़ी होती है, उसके साथ हम जब टच करते हैं तो वो थोड़ा अलार्म देना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से जो हमारे पास लैपटॉप्स होते हैं या हमारे पास कंप्यूटर डिवाइस होते हैं उनको भी हम ये जो अलार्म सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं, जब उनको टच कर सकते हैं या उनको अंदर कोई छेड़छाड़ करेगा तो वो अलार्मिंग स्टार्ट करेगा। या केबल एनकर्स भी हमारे पास होते हैं, लॉक्स अप यूएसबी फ्लैश ड्राइव
एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एंड अदर मीडिया के ज़रिए भी हम उनको बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास अगेंस्ट जो हार्डवेयर लॉस को बचाने के लिए या हार्डवेयर को डैमेज या सिस्टम को फेलियर होने से हम बचा सकते हैं, डैट इज़ द नेक्स्ट मेथड जो है वो है यूज़ एंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट डाटा। हमें एंक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है, यानी हमें डेटा को कोडिंग में सेव करना है। इंक्रीजिंगली यूज्ड विथ USB फ्लैश ड्राइव्स, पोर्टेबल कंप्यूटर्स, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स एट्सेट्रा। Full disk encryption FDB, that is called FDB, everything on the storage medium is encrypted। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो भी स्टोरेज जो भी पेन ड्राइव में होता है या किसी डिस्क में होता है वो सब एनक्रिप्टेड होता है। जब वो एनक्रिप्टेड होगा उसके लिए कोई की होगी, तो जब तक हमारे पास, जब अगर उसको कोई चुराएगा, जब तक उसको उस की के बारे में वो की पता नहीं होगी, तब तक वो हमारा जो डेटा होता है उसमें, उस डेटा को वो यूज़ नहीं कर सकते, उस डेटा को वो डिलीट नहीं कर सकते हैं। डैट इज़ कॉल्ड फुल डिस्क एनक्रिप्शन। तो सेल्फ इनक्रिप्शन हार्ड ड्राइव्स भी होते हैं। ये सेल्फ इनक्रिप्शन हार्ड ड्राइव क्या होता है, ए हार्ड ड्राइव यूजिंग FTE। ये वो हार्ड ड्राइव है जो FTE यूज़ करती है। तो स्टूडेंट्स ये थे दूसरा मेथड। हमारे पास जो डेटा होता है उस डेटा को बचाने के लिए, हमारे पास जो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं उनको बचाने के लिए ये दूसरा मेथड था। और नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट हार्डवेयर लॉस। तो अभी हम प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट हार्डवेयर लॉस पढ़ रहे हैं। हार्डवेयर को कैसे लॉस होने से बचाएं, हम हार्डवेयर को कैसे डैमेज होने से बचाएं, और जो हमारे पास सिस्टम होता है उसको फेलियर होने से कैसे हम बचाएंगे। दो मेथड्स हमने पढ़े। और तीसरा मेथड क्या है, कंप्यूटर ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर को ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंप्यूटर को चुराएगा तो जहाँ जहाँ वो जाएगा उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। वो उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हमें उस लोकेशन का पता चलेगा कि थीप ने ये जिसने ये कंप्यूटर हमारा चुराया है वो कहाँ पे है इस टाइम। ये हमारे पास फ़ोन में भी कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो यूज़र है वो कहाँ गया, वो यानी कि यूज़र की पूरी लोकेशन हमारे पास होती है। हमें पता चलता है कि ये यूज़र कहाँ गया और क्या कर रहा है इस टाइम और किस लोकेशन पे है। जैसे कि हमारे पास फाइंड माई डिवाइस है हमारे मोबाइल फ़ोन में। फाइंड माई डिवाइस एक एप्लीकेशन है। फाइंड माई डिवाइस के ज़रिए हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि जो अभी हमारा आईफोन है या हमारे पास जो फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं, ये कहाँ पे है इस टाइम। वो मैप पे वर्क करता है पूरा। तो इसी तरह से हमारे जो सिस्टम होते हैं, इन सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हमें पता चलता है कि अभी ये जो सिस्टम अभी है ये कहाँ पे है। अगर किसी ने वो चुराया है वो पता चलता है हमें। कैसे कि सेंड्स आउट आइडेंटिफाइंग डेटा वाया द इंटरनेट। वो हमें इंटरनेट के ज़रिए एक डेटा सेंड करता है, आइडेंटिफाई होता है। लॉ एनफोर्समेंट कैन यूज़ दिस डेटा टू रिकवर द डिवाइस। तो जो लॉ एनफोर्समेंट होता है या हम भी उसको उस डाटा के ज़रिए, जब हम उस डाटा को रिसीव करते हैं तो उसके विद द हेल्प ऑफ डैट हम डिवाइस को रिकवर कर सकते हैं। स्टील ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर दूसरा होता है। द सेंडिंग ऑफ डेटा इज़ ट्रांसपेरेंट द यूज़र। और तीसरा जो होता है किल स्विच, और एक सॉफ्टवेयर है टेक्नोलॉजी डैट कॉजेज द। ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए काजेज द डिवाइस ऑफ सेल्फ डिस्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, जो भी डिवाइस होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन होगी, अब हम ये चाहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन कोई ना पढ़े या कोई मतलब थेफ्ट ना हो जाएगी, वो इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए। हम उस इंफॉर्मेशन को हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, हम उसको डिलीट कर सकते हैं। दैट टेक्निक इज़ कॉल्ड किल स्विच। यानी कि जो भी डिवाइस किसी ने चुराया है उस डिवाइस को हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। या बहुत सारे अदर प्रिकॉशंस भी है, एसेट टैग्स भी लगा सकते हैं, टेम्पर एविडेंस लेबल्स है, एसेट्रा एसेट्रा। ये कुछ ऐसे तरीके हैं। स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। कल हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। इट इज़ एनफ फॉर टुडे। आप इसको रिवीजन कीजिए। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, आप हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो, या आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। आपकी जो आपकी डाउट्स जो है वो क्लियर करने के लिए हम हमेशा रेडी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।
Have a nice day.